गुरुदत्त साहब का आज 100वां जन्मदिन है। 1925 9 जुलाई उनका जन्म हुआ था, और आज अगर वो होते तो हमारे साथ 100 साल के होते। और गुरुदत्त ने बहुत कम उम्र में 38-39 साल की उम्र में वो गुजर गए थे, लेकिन जिस तरह का सिनेमा उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में बनाया, डायरेक्टर के रूप में बनाया, उसके अलावा वो एक्टर थे, कोरियोग्राफर थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा को बहुत रिच किया, बहुत कम काम किया, ऐसा नहीं कि बहुत बल्क में काम किया है, कम समय रहे, लेकिन बड़ी गहरी छाप है। मतलब हिंदी सिनेमा के अगर आप 10 मेकर्स भी लेंगे, बल्कि 5 भी लेंगे, तो आपको गुरुदत्त को रखना पड़ेगा उसमें, गुरुदत्त को लेना पड़ेगा, छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल, छोड़ ही नहीं सकते मतलब उनको। तो ऐसी हस्ती हैं, और वो आज याद कर रहे हैं लोग उनको, और उनको हम भी श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपसे फिर 2 मिनट नहीं, फिर ज्यादा लूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम तो आपका समय देखते हैं कि क्योंकि इसके बाद भी हमें लंबी बात करनी। जी, आपने जिस हस्ती का नाम लिया साहब, हिंदी सिनेमा कुर्बान है उस पर। दुनिया की टॉप फिल्मों की जब गिनती होगी तो प्यासा को आप उससे बाहर नहीं कर सकते, नहीं निकाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2-3 चीजें रवि जी। गुरुदत्त हिंदी सिनेमा का वो कैरेक्टर है, वो चरित्र है, वो व्यक्तित्व है जिसे उतना तो नाम मिला ही नहीं जितना मिलना चाहिए, लेकिन उससे अधिक दबे छुपे रूप में, दबी छुपी जुबान में लोगों ने उस आदमी को उन बातों के लिए बदनाम कर दिया जिनके लिए वो आदमी बहुत कम दोषी था, या जिसको कहते हैं ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जाती। ठीक है, तो है ककड़ी चोरी, फांसी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मैं बात को स्पष्ट कर दूं। अच्छा, मजे की बात देखिए, क्या कोई सोच सकता है कि कागज के फूल और प्यासा का जो हीरो बना है वो डांस डायरेक्टर है मूल रूप से? क्या कोई कल्पना कर सकता है वो आदमी? आजकल कोरियोग्राफर कहते हैं 30-35 सालों से, 25-30 वरना तो डांस डायरेक्टर शब्द था, डांस मास्टर। बिल्कुल। हम एक है फिल्म में डांस डायरेक्टर थे गुरुदत्त, कल्पना कीजिए, डांस डायरेक्शन। सही है। यानी गोपी कृष्ण, सरोज खान, मास्टर कमल, चिन्नी प्रकाश से कोई उम्मीद कर सकता है कि प्यासा कागज के फूल जैसा रोल कर ले? नहीं। अच्छा, एक चीज और है, आज गुरुदत्त साहब का 101वां जन्मदिन है, 100वीं बरसगांठ है। 100 साल के पूरे हो जाते हैं। बरसगांठ एक कम होती है, जन्मदिन एक ज्यादा होता है। आदमी की पहली बरसगांठ तो दूसरा जन्मदिन। देखिए मूल बात क्या है, गुरुदत्त साहब की जो सबसे बड़ी बात क्या है, फिल्म मेकिंग। गुरुदत्त एक्टर बड़े थे बेशक, लेकिन फिल्म मेकर, हम यहां जिस बात की बात कर रहे हैं वो फिल्म मेकर के रूप में इतने बड़े थे। और एक और बात है, ये जितने भी बड़े फिल्म, देखिए आप जिन 5 की बात करते हैं उनमें महबूब खान, बिमल रॉय, राज कपूर और गुरुदत्त, ये 4 तो होंगे ही होंगे। आप इन 4 को तो ड्रॉप कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। इन 5 में से 4 तो मैं ही बता दूं, 5 हो गया आपके पास, खाली जगह छोड़ देता हूं कि आप अपनी मर्जी से 5 भर लीजिए, है ना? ठीक है। लेकिन क्या है, वो जो फिल्म मेकिंग है असल में क्या है, देखिए थॉट प्रोसेस गुरुदत्त का, ये गुरुदत्त वो भी है, बाजी वाले हैं, ये सीआईडी 909 वाले भी हैं, ये गुरुदत्त जाल वाले भी हैं, लेकिन वो गुरुदत्त मिसेस 55 कॉमेडी, मिस्टर मिसेस 55, ये गुरुदत्त बतौर डायरेक्टर चौधरी का चांद भी है, ये गुरुदत्त साहब बीबी और गुलाम भी है। बिल्कुल। लेकिन साहब बीबी और गुलाम, उसके बाद प्यासा, कागज के फूल, मिस्टर एंड मिसेज 55 जो है वो हल्का फुल्का म्यूजिक, हल्का फुल्का टच, लेकिन चौधरी का चांद। सब जानते हैं सादिक का नाम सिर्फ वहां दिया गया था क्योंकि उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया था गुरुदत्त का, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर, जैसे जिस देश में गंगा बहती है में फोटोग्राफर राधू कर्माकर का नाम दिया, निर्देशन में राज कपूर ने, लेकिन सब जानते हैं फिल्म के निर्देशक कौन है। अब ये दूसरी बात क्या, अब मैं बात को समेटूंगा क्योंकि हमें और बातें भी करनी है। गुरुदत्त साहब को तो खैर सदैव नमन, लेकिन एक बात के लिए गुरुदत्त साहब के साथ हमेशा अन्याय होता है, ये कहकर कि गुरुदत्त ने वहीदा रहमान से अफेयर के कारण अपना परिवार बर्बाद कर लिया, गीता रॉय यानी उनकी पत्नी गीता दत्त को बर्बाद कर दिया, ये गलत है। ककड़ी चोर वाली बात तो है कि निश्चित रूप से वहीदा रहमान के प्रति उनका अफेयर वाला आकर्षण था, ये बात तो सही है, लेकिन ये ककड़ी चोरी है। दूसरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे,
देखिए पारिवारिक, मैं जिस पहलू का खुलासा करने जा रहा हूं रवि जी, मेरा दावा है शायद ही किसी ने इस पहलू पर गौर किया होगा, शायद, क्या पता कोई अपवाद हो, नहीं किया होगा। देखिए क्या है, शादी जब गीता राय से की गुरुदत्त साहब ने, तो सहमति बनी थी कि शादी के बाद वे नहीं गाएंगी, ठीक है। ठीक। मुझे एक बात बताइए, जब दोनों में मियाँ बीवी, भाभी मियाँ बीवी में पहले से तय हो गया कि शादी के बाद मैडम आप गाएंगी नहीं, करियर नहीं करेंगी, और सहमति बनी ना, तो फिर शादी के बाद जिद करके गाना क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, चोरी छुपे गाना तो और भी बड़ी बात है, फिर तो ये पति के साथ विश्वासघात नहीं हुआ क्या कि गुरुदत्त स्टूडियो जाते और वो चोरी छुपे जाती और जाकर गाना रिकॉर्ड करवा के आती? तो ये क्या गलत नहीं करती थी गीता जी? अब आप बताइए, क्या गुरुदेव को टेंशन, गुरुदत्त को टेंशन नहीं होगी कि एक तो समझौता तोड़ा, सहमति तोड़ी, फिर ये चोरी छुपे जाकर के पीछे से गाना रिकॉर्ड कराना, तो क्या किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान ये गवारा करेगा? तीसरी बात, सबसे गहरी बात, ओपी नैयर 90 के दशक में जब ये रियलिटी शो में आते थे तो उनका एक साक्षात्कार नहीं छपा, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है ओपी नैयर साहब, आपके तो बहुत अफेयर रहे। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं रवि जी और आदरणीय मित्रों, आपके तो बहुत अफेयर रहे, क्या औरतों ने आपको बर्बाद किया? तो ओपी नैयर ने हंस के बड़े ही वो टेढ़ी और वो जो घमंड वाली, व्यंग्य वाली हंसी में उन्होंने कहा, अरे साहब औरतें हमें क्या बर्बाद करेंगी, हमने उन्हें बर्बाद किया है। और वो पहली शिकार थी गीता दत्त, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं, ये नाम ले रहा हूं। गीता दत्त नहीं समझी थी कि ओपन एयर क्या चीज है। दूसरी थी आशा भोसले, वो तो बाद में हालत ये हो गई थी कि, और एक वक्त ये था कि आशा भोसले ने ओपन एयर के चक्कर में तीसरी मंजिल फिल्म से हटाने के लिए आर डी बर्मन को विजय आनंद गोल्डी के घर गई और क्या कहा था, हमारे साहब को ये फिल्म दे दो, हमारे साहब मतलब ओपी नैयर। तो ओपी नैयर के कारण गीता दत्त ने अपना परिवार बर्बाद किया। उनका वो इधर कहते हैं, हमेशा ही हाईलाइट करते हैं, गुरुदत्त का अफेयर था वहीदा रहमान के साथ, तो गीता दत्त के ओपी नैयर के अफेयर को भाई क्यों नहीं कहते? परिवार में विघटन तो वो भी कारण है ना, ये तीन बड़े कारण। गुरुदत्त वो झेल नहीं पाए, हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। प्रणाम गुरुदत्त की स्मृतियों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी फिल्में तो खैर हम कभी अलग से भी बात करेंगे गुरुदत्त साहब पर, बिल्कुल करेंगे, उनके सिनेमा पर, उनकी लाइफ पर, उनका जो अलग अलग एस्पेक्ट रहे पर्सनैलिटी के रूप में उस पर